जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको 3D मेंसुरेशन पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? एक शंक्वाकार टेंट में 25 व्यक्तियों को बैठाना है। शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार के एक टेंट है जिसमें कितने व्यक्तियों को बैठाना है? 25 व्यक्तियों को बैठाना है। प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर जगह और सांस लेने के लिए 80 मीटर क्यूब हवा चाहिए। मतलब हर व्यक्ति को बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए? 4 मीटर स्क्वायर, और सांस लेने के लिए हवा कितनी चाहिए उसे? 80 मीटर क्यूब। टेंट की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि टेंट कितने ऊंचाई का लगेगा। तो सबसे पहले हम जहाँ में जो शेप दिया है वो क्या है? शंक्वाकार टेंट मतलब शंकु दिया है। तो हमें पता है शंकु, हम जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 जो पाई आर स्क्वायर क्या होता है उसका, जो इसका जो आधार होता है ना, आधार वो किस शेप में होता है? वृत्त के शेप में। तो वो वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है, या आधार का क्षेत्रफल बोल लो या वृत्त का क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई जी इसकी होगी, इसकी हाइट होगी, जी होगी इसकी ऊंचाई। तो ये होती है गुणा ऊंचाई। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 आधार या वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। हमें अब देखो इसमें क्या क्या चाहिए वो हम इसमें डाटा कलेक्ट करेंगे। वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्यक्ति कितने आपके? 25 व्यक्ति हैं। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है आपकी? 25 है। ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए बैठने के लिए। अब जो शंकवा का टेंट लगेगा तो बैठेगा किस में? आधार में ही तो बैठेगा। और आधार किस शेप में है उसका? आधार है आपका वृत्त के शेप में, इसके शेप में, वृत्त के शेप में। तो इधर उसको एक व्यक्ति कितनी मीटर स्क्वायर जगह घेर रहा है? 4 मीटर स्क्वायर। 4 मीटर स्क्वायर जगह घेर रहा है। तो टेंट के आधार या आधार बोल लो या वृत्त बोल लो में एक व्यक्ति 4 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है। कितना व्यक्ति? एक व्यक्ति कितने मीटर स्क्वायर जगह घेरता है? 4 मीटर स्क्वायर। और व्यक्ति टोटल है कितने? 25 व्यक्ति। तो 25 व्यक्ति द्वारा घिरी जगह बोल दो, या बोल सकते हैं शंक्वाकार टेंट के आधार के वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि जो क्षेत्रफल ही तो हो जाएगा। 25 व्यक्ति जितनी एरिया को घेरेंगे वो एक तरह से इसके आधार का या वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। और एक व्यक्ति कितनी जगह घेर रहा है? 4 मीटर स्क्वायर। तो 25 व्यक्ति कितनी जगह घेरेगा? 25 गुना 4। तो 25 गुना 4 एक तरह से उसका क्या हो जाएगा? उस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बोल लो या उसके आधार का क्षेत्रफल बोल लो। तो 25 गुना 4 बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया। तो पाई आर स्क्वायर कितना आ गया? 25 चौक 100। तो 100 मीटर स्क्वायर आ गया। तो पाई आर स्क्वायर कितना आ गया आपका? 100 मीटर स्क्वायर। जी आ गया आपका आधार और वृत्त का क्षेत्रफल। अब बोल रहा था क्वेश्चन में कि जो प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए 80 मीटर क्यूब हवा चाहिए। हर व्यक्ति को सांस लेने के लिए कितनी हवा चाहिए? 80 मीटर क्यूब। सांस लेने की जो हवा होती है एक तरह से आयतन पर निर्भर करती है। आयतन मतलब उस शेप में कितना उसका आयतन है। तो एक व्यक्ति कितनी हवा लेने की जरूरत है उसको? 80 मीटर क्यूब। एक व्यक्ति को सांस लेने के लिए आवश्यक हवा कितनी चाहिए? 80 मीटर क्यूब। और टोटल व्यक्ति कितने आपके? 25 है। तो 25 व्यक्तियों को सांस लेने के लिए आवश्यक हवा बोल दो, या उस पूरे जो शंक्वाकार जो टेंट है उसका आयतन बोल दो। क्योंकि हवा तो मतलब उसका आयतन ही तो होगा कि उसमें कितना उसमें पानी आ जाए, कितना उसमें हवा आ जाए। तो हवा तो उसकी सब ऊंचाई को, उसके क्षेत्रफल को, सबको घेरती है। तो हवा बोल दो या उसके शंक्वाकार टेंट का आयतन बोल दो। तो 25 व्यक्तियों को सांस लेने के लिए आवश्यक हवा बराबर बोल सकते हैं शंक्वाकार टेंट का आयतन। तो आयतन कितना हो जाएगा? एक व्यक्ति कितनी हवा की जरूरत पड़ रही? 80 मीटर क्यूब। तो 25 व्यक्तियों को कितनी पड़ेगी? 25 गुना 80। तो 25 गुना 80 एक तरह से उसका क्या हो गया जी? आयतन ही तो हो गया शंकु का। तो 25 गुना 80, और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 25 गुना 80 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर हो जाएगा। और 1/3 25 का 80 में पहले गुणा कर लेंगे तो वो कितना आ गया? 2000। और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख देंगे? पाई आर स्क्वायर वैल्यू 100 आई है तो उसकी 100 रख दी, और गुणा एच ऐसी लिखा रहने दिया। ये 100 से जी 2000 में 2 जीरो कट जाएंगे। तो अब कितना बचा? तो 20 बचा इधर, और इधर 3 बचा। 3 का 20 में गुणा हो जाएगा। तो एच जो कि शंक्वाकार टेंट की ऊंचाई थी वो कितनी आ गई? 20 दिया 60 मीटर। तो टेंट की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी? टेंट की ऊंचाई आ गई आपकी 60 मीटर आ गई। टेंट की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी? 60 मीटर। तो इसमें बस आपको कुछ नहीं करना था। जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूले में हमें डाटा दिया था। एक तो आयतन का दिया था। तो आयतन क्या से निकाला हमने? जितने व्यक्ति थे और जितनी उनकी हवा की जरूरत पड़ रही थी उसमें उसका गुणा कर दिया। तो वो 25 गुना 80 हो गया। तो ये तो हो गया शंकु का आयतन। और शंकु के जो वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया था वो कैसे दिया था? जब एक व्यक्ति 4 मीटर स्क्वायर जगह घेरा है तो 25 व्यक्ति कितने घेरेंगे? 25 चौक 100। तो वो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें दो चीज़ डाटा दिया था, बस वो तैयार करना था।
आयतन को कैसे तैयार किया, एक व्यक्ति की हवा का, उसमें फिर 25 व्यक्ति की हवा निकाल ली कि 25 व्यक्ति कितनी हवा का यूज कर रहा है, तो 25 गुणा 80, तो जी तो वो है इसका आयतन। और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला, जब एक व्यक्ति 4 मीटर स्क्वायर जगह गिर रहा है तो 25 व्यक्ति कितनी गिरेंगे, तो 25 व्यक्ति का आ गया 100, तो जी उसका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और ऊंचाई पूछ रहा था, अगर वो इस क्वेश्चन को अगर सरल बनाता वो सीधे ऐसे भी पूछ सकता था कि एक शंकु का आयतन दिया आपको 2000 और उसका आधार के वृत्त का क्षेत्रफल दिया वो कितना दिया 100, तो उसकी ऊंचाई बताई, तो वो सीधा सीधा था, सीधे वृत्त का क्षेत्रफल लिखते 100 और इसमें आयतन कितने लिखते 2000। लेकिन इसमें उसके वृत्त का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल को बनाना था, किस तरीके से तैयार करेंगे, ऐसे उसके आयतन को तैयार करना था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।